अब हम बात करते हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं जो यूज होती है हायर परचेज एग्रीमेंट में। इसमें एक वर्ड यूज होता है हायर परचेजर, जिसने सामान खरीदा है, जिसे हम हायरर भी बोल देते हैं। हायरर मीन्स ए पर्सन हु ऑब्टेन्स और हैज ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम एन ओनर अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट। जब सपोज आपने कोई गाड़ी खरीदी है, आपने कोई कार खरीदी है, तो आप कौन है? हायर परचेजर। हायर वेंडर कौन है? जिसने सामान बेचा है, सिंपल। कैश प्राइस क्या है? जितने में हम लोग आज पूरा कैश पेमेंट कर दें, तो जितने में वो सामान मिलेगा उससे क्या बोलते हैं? कैश प्राइस। अगर आज मैं पेमेंट करूं और जो पैसा मिलेगा तो वो कैश प्राइस होगा। तो क्या बताया था मैंने एग्जांपल में? कैश प्राइस क्या है? 60,000। तो कैश प्राइस है 60,000, हायर परचेज प्राइस है 68,000। 8,000 रुपीज इंटरेस्ट है या हायर चार्जेस हैं, और 20,000 रुपीज डाउन पेमेंट है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें समझा रखी हैं। कैश प्राइस क्या है? तो कैश प्राइस हमारे एग्जाम्पल में क्या आया था? कैश प्राइस आया था 60,000, डाउन पेमेंट कितना आया था? 20,000। ठीक है, हायर परचेज प्राइस कितना आया था? 68,000। कैश प्राइस 60,000 प्लस इंटरेस्ट 8,000, टोटल हायर परचेज प्राइस 68,000। हायर परचेज चार्जेस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? हायर परचेज चार्जेस। तो अरे भैया कहाँ गया? हायर परचेज चार्जेस, और ये कितना है? इंटरेस्ट 8,000 रुपीज। तो 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट है। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग करने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। Computation of interest included in each installment. To find out interest in each installment, different method may be used depending upon the information given in the question. क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इंफॉर्मेशन क्या क्या है, डिटेल डिस्कशन क्या है उसके बारे में, अलग अलग मेथड क्या है वो अभी हम देखते हैं। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन है जब हमें टोटल कैश प्राइस दे रखा हो, मतलब 60,000, टोटल हायर परचेज प्राइस दे रखा हो, जैसा हमें दे रखा था 68,000। ब्रेकअप ऑफ टोटल हायर परचेज प्राइस ईच इंस्टॉलमेंट कितने कितने की, डाउन पेमेंट 20, इंस्टॉलमेंट 16,000, ये भी दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा हो, ये सारा काम दे रखा हो, तो हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के थ्रू कैश प्राइस, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, अलग अलग कैलकुलेशन होगी, और लास्ट में, लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर आएगा, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो निकलेगा। तो ये सारा काम हम करेंगे। अब ये कैसे होगा इसको समझते हैं क्वेश्चन नंबर वन की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर वन है जिसमें बता रखा है कैश प्राइस है 60,000, 850, डाउन पेमेंट 20 है, जो मैंने एग्जांपल में बताया था आपको 68,000, यहाँ 60,000, यहाँ पर क्या है 60,850। डाउन पेमेंट मैंने 20 बताया था, यहाँ भी 20 है। इंस्टॉलमेंट 3 बताई थी, यहाँ भी 3 है, लेकिन मैंने कितने की बताई थी? 18,000। यहाँ क्या है? 15,000। और इंटरेस्ट रेट क्या है? 5%। तो यहाँ पर हमें हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो पता लगाना है। वो पता लगाने से पहले, वो कैलकुलेट करने से पहले आप ये समझिए कि इंटरेस्ट क्यों लग रहा है। देखो ये चीज कितने की है? समान है 60,850 का। अगर मैं 60,850 की पूरी पेमेंट आज कर दूं तो क्या मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितना पैसा मैं दे दूंगा उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जितना पैसा नहीं दूंगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट किस चीज पर लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा ऑन आउटस्टैंडिंग
कैश प्राइस पर, जितना पैसा नहीं दिया उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो 60,850 कैश प्राइस था, मैंने क्या कुछ भी नहीं दिया, मैंने 20,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दिया, तो मेरा जो इंटरेस्ट लगेगा वो 40,850 पर लगेगा, ना कि 60,850 पर, क्योंकि मैंने 20,000 की पेमेंट कर दी है। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसे समझने के लिए हमें एक टेबल बनाना है, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में टेबल लिखा हुआ है। तो हम टेबल बनाते हैं, आप भी टेबल समझिए और फिर खुद से बनाइए वीडियो पॉज करके। तो कंप्यूटेशन टेबल देखने में बहुत आसान है ये, और जब करने लगोगे ना तो आपको पता चलेगा, बिना देखे करोगे तो पता चलेगा कि ये देखने में आसान है और करने में कभी कभी आसान नहीं लगती है। ठीक है, तो आपको ध्यान से पहले समझना है, फिर वीडियो पॉज करके खुद से भी ये टेबल बनाना है। लगभग हर क्वेश्चन में हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी, तो इसलिए आपको आनी चाहिए, और अगर ये टेबल सही नहीं बनेगी तो क्वेश्चन हमारा पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर से लिख लेंगे यहाँ पर कैश प्राइस, यहाँ पर इंटरेस्ट, और यहाँ हायर परचेज प्राइस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल कैश प्राइस। टोटल कैश प्राइस कितना है, टोटल कैश प्राइस है 60,850 रुपीज, 60,850 रुपये हमारा टोटल कैश प्राइस है। यहाँ पर हमें पता है टोटल 60,850 हमारा कैश प्राइस है। टोटल पेमेंट कितनी है, डाउन पेमेंट 20,000, 15,000 की 3 इंस्टॉलमेंट 45,000, टोटल 65,000 की पेमेंट है। तो मेरा मतलब ये हुआ कि हायर परचेज प्राइस 65,000 है, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होती है वो हायर परचेज प्राइस होता है। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 65,000 माइनस 60,850, तो 65,000 में से 60,850 में माइनस कर देता हूँ, तो मेरे को पता चल जाएगा कि टोटल इंटरेस्ट 4,150 रुपीज का है, क्योंकि इंटरेस्ट होता है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो मुझे टोटल पता है, मुझे डाउन पेमेंट में पता है, हायर परचेज प्राइस का ब्रेकअप पता है ना मुझे, मैं इसे लिख रहा हूँ। डाउन पेमेंट 20,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15,000, टोटल 65,000। हमें दिया है ना क्वेश्चन में कि हम क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं, 3 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहे हैं विद इंटरेस्ट। अब ये विद इंटरेस्ट है या विदाउट इंटरेस्ट है, ये हमें कॉमन सेंस से लगाना है। देखो, अगर ये इंस्टॉलमेंट, ये जो ब्रेकअप है ये ऐसे नहीं दिया होता, और ये ब्रेकअप होता हमारा डाउन पेमेंट 20,850 और 2 इंस्टॉलमेंट होती 20,000 की, तो 2 इंस्टॉलमेंट 20 की कितना हो गया 40,000 और डाउन पेमेंट मिलाकर कितना हुआ 6850, और ये 6850 क्या है, कैश प्राइस। इसका मतलब ये जो हमें ब्रेकअप दिया है ये कैश प्राइस का ब्रेकअप दिया है, और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। दोबारा से समझो, देखिए हमें टोटल कैश प्राइस दिया है 60,850, हमें बता रखा पेमेंट कितनी कितनी कर रहे हैं। अगर उन सब पेमेंट को अलग अलग डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट को ऐड करो, या तो वो कैश प्राइस के इक्वल आएगा या कैश प्राइस से ज्यादा आएगा। अगर वो कैश प्राइस के इक्वल है, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, और अगर ये कैश प्राइस से ज्यादा हो रहा है तो ये हायर परचेज प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर ये कैश प्राइस से ज्यादा आएगा, अगर ये कैश प्राइस से ज्यादा आएगा तो ये क्या होगा, हायर परचेज प्राइस। तो मैं इसे यहां लिखूंगा जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसका टोटल हमारा 65,000 होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता डाउन पेमेंट है 20,850 और 2 इंस्टॉलमेंट है 20, टोटल 60,850, तो ये जो ब्रेकअप है 6850 में यहाँ पर लिखता है इसको,
डाउन पेमेंट को यहीं लिखता 2850 और 2 इंस्टॉलमेंट 2020 की यहाँ लिखता। तो या तो हमें क्वेश्चन में ब्रेकअप कैश प्राइस का दिया होगा तो हम कैश प्राइस के कॉलम में लिख देंगे, या ब्रेकअप कैश प्राइस से ज्यादा है मतलब हायर परचेज प्राइस है तो हायर परचेज प्राइस के कॉलम में लिख देंगे। सबसे पहला काम ये करना है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई तो हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। अब ध्यान से समझो, इंटरेस्ट डाउन पेमेंट में कुछ नहीं होता क्योंकि हाथों हाथ अभी पेमेंट कर रहे हैं। आज ही सामान खरीदा, अभी सामान खरीदा, अभी पेमेंट कर रहे हैं तो हमसे उस चीज पे इंटरेस्ट थोड़ी ना लगेगा, इसलिए इंटरेस्ट जीरो है। अब हमें पता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू कैश प्राइस। तो हमें ये पता चल गया कि हायर परचेज प्राइस 20,000 है, इंटरेस्ट जीरो है, तो हायर परचेज प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो 20,000 रुपीज कैश प्राइस आ जाएगा। इसका मतलब आज जो हम 20,000 रुपए दे रहे हैं डाउन पेमेंट, उसमें कैश प्राइस 20,000 है और इंटरेस्ट जीरो है और हायर परचेज प्राइस भी उसमें 20,000 ही है। मैंने आपको क्या कहा था, इंटरेस्ट किस पर लगता है, जल्दी से बताओ याद करके। इंटरेस्ट कौन सी अमाउंट पर लगता है? इंटरेस्ट लगता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, किस पर? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर। इंटरेस्ट किस पर लगता है? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर। तो हमने 20,000 रुपए का कैश प्राइस दे दिया, तो हमारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस 40,850 हुआ। हमारा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस 40,850 हुआ। तो अब हम 40,850 रुपीज पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे 5% के हिसाब से। तो 40,850 रुपीज पर इंटरेस्ट 5% होता है 2043। और मैंने जो पेमेंट करा है वो करा है 15,000। ये जो पेमेंट मैंने करा है 15,000, इसके अंदर ये इंटरेस्ट इंक्लूड है 2043 का। तो इसका मतलब इस 15,000 में ये इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर मैं इस 15,000 में से इंटरेस्ट को हटा दूं तो मेरे पास कैश प्राइस आ जाएगा। कितना आ जाएगा कैश प्राइस? 15,000 माइनस 2043, 12,957। इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मैंने जो 15,000 रुपीज की पेमेंट करी है उस 15,000 में 12,957 कैपिटल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट है, और 2043 का इंटरेस्ट है। तो मुझे ब्रेकअप पता चला। हर बार जब भी मैं पेमेंट करूंगा इंस्टॉलमेंट की, वो हायर परचेज प्राइस होगा, उसमें कैश प्राइस होगा और इंटरेस्ट होगा। तो मैंने 15,000 में देखा कितना इंटरेस्ट है, उसे हटा दिया तो मेरा कैश प्राइस आ गया। अब मेरा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना रह गया? मेरा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट रह गया 27,893। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसी अमाउंट पर लगेगा 27,893 पर, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग प्राइस है 1395। तो मेरा 15,000 रुपीज की पेमेंट में 1,395 रुपीज का इंटरेस्ट है। तो बाकी बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट है 13,605। तो 14,288 मेरा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है आफ्टर सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब आती है बात आखिरी इंस्टॉलमेंट की, लास्ट इंस्टॉलमेंट की,
और लास्ट इंस्टॉलमेंट में याद रखिएगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। रीजन बीइंग इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर होगा, क्योंकि हमें पता है टोटल 4150 इंटरेस्ट आना है और अभी तक का इंटरेस्ट हमें पता चल गया और लास्ट इंस्टॉलमेंट बची है, तो बाकी का इंटरेस्ट उसमें आएगा बैलेंसिंग फिगर। वो इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट 5% है, इंस्टॉलमेंट 15,000 है, तो कई बार क्या करते हैं हम, इंस्टॉलमेंट 2 4 5 10 रुपए ऊपर नीचे होती है, राउंड फिगर करने के लिए उसको राउंड फिगर कर देते हैं, तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा उस हिसाब से चेंज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 14,288 रुपीज के ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगवाऊं तो ये आता है 714, लेकिन मुझे पता है कि 4,150 रुपये 4,150 रुपये में से 2,043 और 1,395 लेस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ये अमाउंट। एक और रास्ता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद कुछ भी नहीं देना है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो हमारा कैश प्राइस होगा वो पूरा दे दिया जाएगा, जो भी आउटस्टैंडिंग है वो था 14,288, वो पूरा दे दिया जाएगा। इसका मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस 14,288 आएगा। अब अगर मैं 15,000 में से 14,288 लेस करता हूं तो ये 714 की जगह 712 आता है। इसलिए लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, बैलेंसिंग फिगर लेना है। क्या लेना है? बैलेंसिंग फिगर। और ये कैसे आई? या तो 15,000 में से 14,288 लेस करो, या 4,150 में से 2,043 और 1,395 लेस करो। तो आपके पास दो दो रास्ते हैं ये निकालने के। तो ये था हमारा कंप्यूटेशन टेबल, ये हर क्वेश्चन में बनेगा। आप पूरा वीडियो देखने के बाद खुद से अपने आप से बनाएं और तभी आपको कुछ अच्छे से ये समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी बनाएं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी बनाना और क्वेश्चन नंबर 3 में भी बनाना, क्वेश्चन नंबर 2 3 बनाना। और जब तक मैं इसकी फिर वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है?